एक गांव में एक उमेश नाम का व्यक्ति रहता था। लॉकडाउन लगने के कारण से उमेश की नौकरी चली गई थी। उमेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि घर का खर्चा कैसे चलाए। उमेश की शादी एक उर्मिला नाम की लड़की के साथ हुई थी। उर्मिला बहुत ही खूबसूरत और समझदार भी थी। उर्मिला अपने पति से जाकर बोलती है, ओ जी सुनते हैं, घर में कुछ भी खाने पीने को नहीं है। कैसे क्या खाएं क्या पिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम कीजिए, बनवारी के दुकान पे जाके कुछ उधारी राशन लेते आइए। उर्मिला, बनवारी हमें उधारी नहीं देगा क्योंकि बनवारी के पास पहले से ही पैसे कुछ बाकी हैं। जो बिना पैसे चुकाए वो दोबारा उधारी नहीं देगा हम लोग को। तो जी हम लोग आज खाएंगे क्या, कैसे रहेंगे, भूखे रहेंगे क्या आज हम लोग? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ उपाय करता हूँ। ओ जी, आज मैं आपको एक बात तो बताना ही भूल गई। मेरी सहेली फ़ोन की थी और वो बोल रही थी कि घोटाला कंपनी में वैकेंसी निकला है, तो आप वहाँ क्यों नहीं ट्राई करते हैं? क्या सच में घोटाला कंपनी में वैकेंसी निकला है? हाँ जी, मेरी सहेली बता रही थी और ये भी बता रही थी कि मेल फीमेल यानी औरत और आदमी दोनों का वैकेंसी निकला है। दोनों में किसी का भी जॉब वहाँ पे पक्की हो सकती है। तो एक काम करते हैं, हम और तुम दोनों साथ में चलते हैं। शायद दोनों में से किसी का भी सिलेक्शन हो जाए और हम दोनों में से किसी की भी नौकरी लग जाए, जिसके कारण से हम लोग के घर के खर्चे चलने लगे। और ये सोचकर उर्मिला और उमेश दोनों घोटाला कंपनी में इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं। सबसे पहले उमेश का नंबर आता है और उमेश केबिन में जाता है। केबिन में जाने के बाद वहाँ पे एक साहब रहते हैं। वो बोलते हैं, अच्छा, तो तुम्हारा नाम उमेश है। गुड। पहले कहीं काम किया हो? हाँ साहब, पहले काम किया हूँ मैं। कहाँ काम करते थे पहले? साहब मैं पहले झाड़ू पोछा का काम किया करता था ब्रांडेड कंपनी में। क्या तुम झाड़ू पोछा का काम करते थे? लेकिन मेरे कंपनी में झाड़ू पोछा काम करने के लिए कोई जगह खाली नहीं है। तुम शायद गलत पढ़ लिए हो। यहाँ पे वैकेंसी ग्रेजुएशन लोगों के लिए है। साहब प्लीज मुझे काम दे दीजिए, काम की सख्त जरूरत है। मेरे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। प्लीज साहब मुझे काम दे दीजिए। देखो, तुम्हारे जैसे बहुत लोग आते हैं। मैं रोजाना लोगों को नौकरी देने लगूं तो मेरे खर्चे कैसे चलेंगे? एक काम करो, तुम यहाँ से फटाफट चले जाओ। यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट मत करो तुम। केबिन में शोर सुनकर उर्मिला वहाँ पर जाती है। उर्मिला को देखकर वो साहब मोहित हो जाता है और बोलता है, ये औरत कौन है? साहब ये मेरी बीवी है। अच्छा अच्छा, तुम्हारी बीवी है। चलो, एक काम तो है मेरे पास तुम्हारे लिए। क्या तुम करना चाहोगे? हाँ साहब, जो भी काम देंगे मैं सारा काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं काम के लिए ही तो आया हूँ यहाँ पे। ठीक है ठीक है, काम तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी भी एक छोटी सी काम करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ साहब, मैं सारा काम करूँगा, आप बताइए तो सही। ठीक है, मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि तुम्हें क्या शर्त मेरी है। तुम मेरे शर्त को पूरा करोगे और तुम्हारी नौकरी पक्की। कल से काम पे आ जाना। और इस तरह उमेश का जॉब लग जाता है। उमेश और उर्मिला दोनों शाम को घर आते हैं। वो दोनों बहुत खुश रहते हैं। अगले दिन उर्मिला उमेश से बोलती है, ओ जी आपका आज पहला दिन है, आप आराम से काम करिएगा और बिल्कुल मन लगा के काम करिएगा ताकि कोई शिकायत ना आए और साहब आपको सेलेक्ट कर लें। हाँ उर्मिला, तुम चिंता मत करो। मैं मेहनत और लगन ईमानदारी से काम करूंगा। साहब को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और ये कहकर उमेश काम के लिए चला जाता है। वहाँ जाने के बाद साहब से मिलता है। साहब उससे बोलते हैं, क्या बात है, तुम तो समय से पहले ही चले आए। चलो गुड, ऐसे ही मन लगा के काम करना। हाँ साहब, परंतु बताइए मुझे करना क्या है? देखो, मैं तो तुम्हें मैनेजर बनाने के लिए सोच रहा हूँ। क्या तुम मैनेजर बनना चाहोगे? साहब आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैनेजर के पोस्ट पे बैठ जाऊँ। अरे, मैं घोटाला कंपनी का बॉस हूँ बॉस। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तुम्हें मैनेजर ही नहीं बल्कि तुम्हें यहाँ का एमडी भी बना सकता हूँ, लेकिन मेरे शर्त को पूरा करना है बस तुम्हें। जी साहब बताइए, क्या शर्त है आपकी? वो जो तुम्हारी बीवी उर्मिला है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी है।
तुम उसको मेरे पास भेज दो और उसके बदले मैं तुम्हें मैनेजर का पोस्ट दे दूंगा। तुम भी राज करोगे राज, और पैसों की तो बारिश होगी बारिश। जब ये बात उमेश सुनता है तो उमेश के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है और उमेश बोलता है, साहब ये कैसे हो सकता है? वो मेरी बीवी है, भला मैं अपनी बीवी का सौदा कैसे कर सकता हूँ? सोच लो, मैनेजर मुझे नहीं बनना है, तुम्हें बनना है। कितने पैसे मिलेंगे तुम्हें, ऐश करोगे ऐश, और लड़कियां भी तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगी। मुझे तुम्हारी बीवी पसंद आ गई इसलिए मैं सौदा कर रहा हूँ तुमसे, वरना मैं तो तुम्हें ऑफिस में टिकने तक ना दूँ। उमेश सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं। अगर जो मैं ना बोलूं तो मेरी नौकरी चली जाएगी, और हाँ बोलूं तो पता नहीं उर्मिला इस काम के लिए तैयार भी होगी या नहीं होगी। परंतु फिर भी उमेश उसे हाँ बोल देता है। ठीक है मालिक, मैं अपनी बीवी को जाकर ये बात बताता हूँ, मेरी बीवी जरूर इस बात को मान जाएगी। ठीक है, तुम्हारे ऊपर है, नौकरी चाहिए तो अपनी बीवी को मना लो। और ये कहकर उमेश अपने घर चला आता है। घर आने के बाद उर्मिला उससे पूछती है, ओ जी आज आपका पहला दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, परंतु एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है जी? मेरे ऑफिस के जो बॉस हैं वो मुझे मैनेजर का पोस्ट दे दिए हैं। तो इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? आप तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, फिर भी आपको मैनेजर का पोस्ट मिल गया, इसमें तो आपको खुश होना चाहिए। पहले आगे मेरी बात तो सुनो। उसने डिमांड किया है कि अपनी बीवी को एक रात के लिए मेरे पास भेज दो, तो मैं तुम्हें मैनेजर का पोस्ट दे दूंगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम इस चीज के लिए उर्मिला तैयार हो? आपका दिमाग खराब हो गया है? कैसी बात कर रहे हैं? आपको वहाँ नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे इतने घटिया लोग रहते हों। आप कल से नहीं जाएंगे वहाँ। परंतु उर्मिला, मैंने वादा किया है और मैंने नौकरी भी पक्की करा ली है। क्या आप मेरे से बिना पूछे मेरा सौदा कर दिए? मुझे तो अब यहाँ रहना ही नहीं है, मैं अपने घर जा रही हूँ। मैं अपने माता पिता के साथ रह लूँगी, परंतु आपके साथ नहीं रहूँगी। आप मेरा सौदा कर दिए, वो भी बिना मुझसे पूछे। उर्मिला नाराज मत हो, प्लीज सोचो, मेरी नौकरी लग गई है, मैं मैनेजर बन गया हूँ और तुम जो है वो पीछे हट रही हो। देखिए मुझे नहीं करना ये सब चीज़ें, ठीक है? मैं अपने घर जा रही हूँ। और ये कहकर उर्मिला